मैं इधर आया हूँ, मैंने कहा ये बर्तनों का बाजार है, बर्तनों के बाजार में इस वक्त शादियों का सीजन है, लेकिन मेरे जो ताजर भाई हैं, एक वो छोटे भाई गए हैं और बाकी जो मेरे सीनियर ताजरान हैं वो मायूस हैं, वो कहते हैं काम नहीं है। 2 दिन पहले आपकी वजीर आला की एक स्टेटमेंट आती है कि जब तक पीटीआई को खत्म नहीं किया जाएगा, कारोबार नहीं ऊपर जाएगा, मुल्क शबाना रोज तरक्की नहीं करेगा। तो मैंने कहा ये सजेशन उनकी लेके आया हूँ। इस पे मैं आपसे जो बात करूँ मुझे उठाया नहीं जाएगा। मैं कोई बात करूँ, आज मैं आपके कैमरे पे बात कर रहा हूँ, कोई बात करूँ मुझे कल उठाया जाए, मैं कहाँ जाऊँगा, मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे? और ये शहबाज शरीफ का हुकूमत है, यहाँ तो ऐसे दस्ते शफ़क़त रखा जाता है। शफ़क़त बिल्कुल रखा जाता है, उन लोगों पे रखा जाता है जो आपके करीब है, जो करप्शन कर रहे हैं। अच्छा मुझे ये बता दें, आप छोटी सी अर्ज है कि जितने भी आपके हुकूमत में जितने भी बंदे इनके साथ हैं, जो भी है, हाँ जी, कोई भी हुकूमत में आई, हाँ जी, उनके साथ कौन से ग्रुप होते हैं जो ताकतवर होते हैं, जिनका कब्जा माफी होता है, जो किसी किस्म की भी कोई उनकी जिनके नाम है, या मैं आया हूँ या भाई आए हैं या वो आए हैं, कोई भी आए, कोई भी नहीं आया हमारे, किसी कोई बात नहीं, कोई किसी किस्म का ये नहीं कि आप क्या कर रहे हो। बस हमें अभी हालिया ये है कि आप दुकानें पीछे कर लें, ठीक हो गया जी, हमने दुकानें पीछे कर ली, दुकानें पीछे बार बार आ रहे हैं, ट्रक आ रहे हैं, उनके हम तनख्वाहें अपनी तरफ से दे रहे हैं, जो हमारे सामान उठा रहे हैं तनख्वाहें हम अपनी तरफ से दे रहे हैं। हमारी क्या है, आप गुजरते हो, आपका चलान होता है, कैमरे में तस्वीर आ जाती है, आपने काटा है, आपका चलान हो गया, ऐसे ही है। हमें इधर कैमरे लगा के दिए जाए, लाइन लगा के दीजिए, इससे बाहर कोई कैमरा लगा हुआ है, किसी के आने की जरूरत नहीं, जो बाहर एक दफा आए उसे जुर्माना किया जाए, कैमरे के साथ उसकी तस्वीर आए कि ये आपका सामान बाहर है, आप लगा लो, ये आपको जुर्माना आ गया। 2-3 दफा ऐसे करें, 4थी दफा दुकानदार कोई बाहर नहीं आएगा। मुसलसल हमें एजुकेट, हम उनको भी पैसे दे रहे हैं, हम जो उठाने वाले आ रहे हैं उनको भी पैसे दे रहे हैं, किस लिए कि हमारा एक कारोबार चल सके, हमारा एक सिस्टम चल सके, हम बच्चों की रोजी कमा सके। हमें किसी ने 1 रुपया नहीं ला के देना, हमें कहीं कहा जा रहा है जी आपके बिल सस्ते हो गए, हमारी गैस सस्ती हो गई, क्या अल्लाह का शुक्र, हमारी गैस सस्ती नहीं, हम वो 250-300 वाला बिल जो दे रहे थे ना गैस का, 250-300 मेहरबानी प्लीज, गैस का बिल हमें आ रहा है 10,000, 12,000, 15, जो हमारे सोच से भी ज्यादा है। हम वो 10-12 हजार पे जो हम 250, 300, 500 बिल दे रहे हैं, कहाँ से लाएंगे? क्या हमारे आपने कारोबार दिए हमें क्या दिया? हम गिलास बेच कर देंगे, हम कुछ भी नहीं कर सकते, गिलास बेच कर इन्हों को बिल देंगे। इतने के हो सके कि हम कह रहे कि ये हम इतने तंग हो चुके, हम कह रहे ये मुल्क क्यों आजाद हुआ, ये आजाद नहीं होना चाहिए था, क्यों आजाद हुआ? हमें तो ऐसे कैद करके रख लिया, हमारे तो समझ कुछ नहीं आता कि हम इस मुल्क में क्यों हैं। हमारा 1 मिनट भी लगे हमें कोई सोर्सेज हो तो हम इस मुल्क से चले जाएं, हम इस मुल्क में ना रहें। हमारे बड़ों ने शहीद हुए, आजादी है, कुर्बानियां दी, और हमें क्या मिला? धक्के, रसवाइयां, हॉस्पिटल में चले जाएं। आप जब तक किसी को पैसे नहीं देंगे आपका टेस्ट नहीं हो सकता, आपका ऑपरेशन नहीं हो सकता, आपका इंटरव्यू ले नहीं सकता, हमने आपको कोई डॉक्टर नहीं, आप भी करेंगे, आप भी करेंगे, जाना नहीं है, मेहरबानी। कैसे ये सिलसिला, ये बाबे ये आगे हमारे हाजी साहब आ गए, कैसे चलेगा? उनकी बात सुने, हमें ये बताया जाए कि ये कैसे सिलसिला चलेगा, हमें कुछ इसकी गाइडलाइन दी जाए। बस कहने की हद तक सब गाइडलाइन है, लेकिन अमल उस पर कुछ भी नहीं है। अगर मैं आपको एक खुशखबरी सुनाऊं इस मायूसी के आलम में, आप अगर सुनाऊं सिर्फ, लेकिन खुशखबरी वो हो जो इम्प्लीमेंट हो, खुशखबरी वो जो इम्प्लीमेंट हो, खुशखबरी वो, खुशखबरी मैं हकीकत कह रहा हूं इम्प्लीमेंट हो चुकी है। सुनाऊं? सुनाए चलो जी, आप सुना दे, सुनाओ खुशखबरी। चलो खुशखबरी सुन ले, खुशखबरी चाचू सुनाने लगा, कुछ हौसला रख के सुना रहा हूँ। खुशखबरी ये, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे फिक्र ना करो, नहीं जाना है, असि नहीं जाना, सुनाओ। खुशखबरी ये है, खुशखबरी ये है कि अल्लाह ताला ने, चलो मैं अल्लाह को नहीं बीच में लाता, आप लोगों ने जो 8 फरवरी को शुबाना रोज मेहनत करने वाले थे, किसी को वजीर आजम बना दिया, किसी को वजीर आला बना दिया, कोई सदर बन गया, आपका मुल्क डिफाल्टर होने से बच गया, नवाज शरीफ वापस आ गया, क्या ये खुशखबरियां नहीं है? इसलिए वो लोग आए उधर, जब घर से निकलते थे वादे लगते थे, पाकिस्तान के चोर आ गए, पाकिस्तान के चोर आ गए। उसने बोला यहाँ से चोर कहने से बजाय अपने मुल्क में वापस चले जाओ।
फिर गल खबर ही सुनाई थी और चाचू मैं नहीं कह रहा ਇਹਨੇ ਨੂਨ ਲਈ ਕੋ 50000 रुपया लिया तो दाम हर मार्केट है नहीं ये खुशखबरी नहीं है नहीं खबरी है। कौन सी खुशखबरी क्या मुझे ये बताएं कि 75 साल से 75 साल से 70-76 साल से हमारे वोटों पे कोई हुकूमत आई है? नहीं है। मुझे आज तक बता दो, आप बता दो, आप अपने दिल पे हाथ रख के कहोगे हमारे वोटों से कोई हुकूमत आई है? हम तो ये बनाए नाम वोट है हमारे, हुकूमत तो जिन्होंने बनानी है उन्होंने बनानी है, हम तो सिर्फ वो क्या मोहरे बने हुए हैं। चलो ਚਾਚੂ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਤਾਜਰ ਭਰਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੁਕਾ ਲਓ ਜਰਾ ਚਾਚੂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਐਕਟਿਵ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆਵਾਮ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਥੋੜੀ ਮਨਾ ਸਕਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੀਟੀਆਈ ਮੁਕਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਲ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਰਤਨ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ, ਇਹ ਇੰਜ ਵਿਕੇਗਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਕਦਾ 1 ਲੱਖ ਵਿਕੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 10 ਵੇਚ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਲੱਖ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਹੁਣ 300 ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਵਿਕਣੀ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਗੈਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਦਾੜੇ ਹੀ ਚੋੜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਵਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰੇ? ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੇ ਬੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਵੇ गैस का बिल ਜਿੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਵੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗਦੇ ਚੋਰ ਆ ਗਏ, ਚੋਰ ਆ ਗਏ, ਚੋਰ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰਬਰਾਵਾਂ पाइन 6 गुना बिल करता गैस का, ਹਾਂਜੀ 6 गुना बिल करता गैस का 250 आंदा जी, 2000 आन लग पिया। पानी का बिल 200 आंदा जी, 2000 आन लग पिया। कितने जा रहे पैसा ਉੱਥੇ 2000 ਦਿਹਾੜੀ ਲਿਓ ਤੇ 6000 ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੇ? ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਲਈ ਸਰਫ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਅੱਜ, ਤੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵੀ ਹੱਸਦਾ ਪਿਆ। ਓਏ ਨਾ ਕਰ ਇੰਜ, ਬੰਦੇ ਗੁੱਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਾਬਲ ਵੀ ਸਹੀ। ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਆਏਗਾ ਤੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਰੌਣਕ ਲੱਗਣੀ ਤੇ ਜੰਗਲ ਵੀਰਾਨ ਹੀ। ਯਾਦ ਰੱਖੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਬਾਲਾ ਉੱਠਦਾ ਜੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ। ਕਿਉਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਹੈਂ ਜੀ? ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। 804 ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘੁਮਰਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਣੀ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਅਲੀ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪੀਰ ਦਾ ਬੱਚਿਆ ਬੰਦਾ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਕੀਰ ਦਾ ਬੱਚਿਆ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦਾ। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਆਈ लव यू टू चाचू। सर आम आदमी कारोबार में बेहतरी सजेशन भी दें। आपने तो बातें की, थोड़ा आगे इधर आ जाए ताकि सजेशन क्या है बेहतरी की? ऐसी बेहतरी ये है, हमें थोड़ा इधर हो बस जाए। हमें जो सा ना दुकान है, मैंने तो आपको पहले बताया, हमारे इधर वक्फे पे कैमरे लगने चाहिए, हमें एक लाइन देनी चाहिए, इससे बाहर नहीं आना चाहिए, जो ट्रैफिक भी वो बहाल तो हो। आपने बता दिया। ओवरऑल मुल्क की बेहतरी कैसे हो सकती है? थोड़ा इधर आ जाए, गाड़ी गुजरने दें। ओवरऑल बेहतरी कैसे आ सकती है? ओवरऑल बेहतरी ऐसे आ सकती है कि आप गरीब के लिए आसानी पैदा करो, आप बिलों में रियायत दो, आप जो पहले हमारे पुराने बिल थे वो हमें लाके दो। हमें कर्जा नहीं चाहिए, हम 70-75 साल से कर्जा ही लेते जा रहे, उसे वापस करने के लिए और कर्जा ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? कैसे करिए? हमें अपने घर को सीधा करना चाहिए। क्यों नहीं हम सीधा करें अपने घर को? हम तो लोगों को देख रहे हैं, बस जिसका मुंह देख रहे हैं लाल उसी की तरफ भाग रहे हैं, ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, ऐसे कर ले। हमें तो अब तो बिल्कुल होश नहीं रह गई। हम कहते हैं कि बस हमारा भाई है, बहन है, हम इसे काट ले। क्या वजह है कि हमारे हालात हमने ऐसे बना दिए? क्यों हमें इस जगह पे क्यों लाए? हम कुछ ज्यादा नहीं कहते। हम कहते हैं नवाज शरीफ की हुकूमत में जब नवाज शरीफ खुद आप वजीर आजम थे, बहुत अच्छे हालात थे, बहुत सिस्टम अच्छा था, लेकिन इस दफा हमारे साथ आप क्या कर रहे हो? बिल्कुल उल्ट कर रहे हो। आपने ये बात क्यों की कि मुझे अभी मौका मिले मैं पाकिस्तान से चले जाऊं? मैं बहुत तंग हो चुका हूँ। मैं अपने बच्चों की फीसें नहीं दे सकता, मैं अपने बच्चों को खिला अच्छा नहीं सकता, मैं हसरत से अपने बस एक निजाम चल रहा है, मैं नहीं कर सकता। कैसे करूं? मुझे बताओ, मैं कहां से पैसे लाऊं? मैं चोरी करूं, डाका डालूं, क्या करूं? मुझे बताओ, मैं कैसे बिल दूं? एक मेरा बिल आ रहा है 6000 रुपए का बिजली का, वही बिल अब चला गया 25,000 रुपए पे, मैं कहां से दूंगा? मेरा गैस का बिल आ रहा है 400 रुपया, वो मेरा बिल आ रहा है 9,000 रुपये, 8,000 रुपये, मैं कहां से दूंगा? मैं पानी का बिल दे रहा हूँ 250 रुपया, वो 2 महीने बाद, अगर महीने बाद मुझे 1300 देना पड़ा, वो कहां से दूंगा? मैं आटा कहां से लाऊंगा? मैं ये चीनी कहां से लाऊंगा? हर चीज महंगी कर दी। अगर आप कह रहे हो यूटिलिटी स्टोर पे चले, इतनी लंबी लाइनें, और सबसे हल्का माल वहां मिल रहा है, मैं कहां से खिलाऊं बच्चों को अच्छी चीज?
कहाँ से खिलाऊं, कैसे करूं मैं अपनी ज़ात? मैं तो कह रहा मैं अपनी ज़ात की बात कर रहा हूँ कि मुझे लगता है कि मुल्क नहीं आज़ाद होना चाहिए था। अगर मुल्क आज़ाद तब हो जब हम अपना वोट दें, हमारे वोट से जो हुकूमत है तब मुल्क आज़ाद है। वोट हम किसी डाल दें, हुकूमत किसकी बनती है? क्या करें हम, कहाँ जाएं? हमें तो शुरू से हमारे बड़ों को भी बेवकूफ़ बनाया गया। वोट आप जो जिसको वोट डाले वही हुकूमत है, जिसको वोट डाले वही हुकूमत है। क्या ऐसे हुकूमत आई है? कोई भी हुकूमत नहीं आई आज तक। एक दफा फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाने चाहिए, एक दफा लाजमी होने चाहिए, जिसमें हमें पता चले हमने वोट डाला वो हुकूमत आई है। चाहे वो हमारे साथ जैसा सलूक करे, हमें पता होगा हमने लेके आए। हमें तो अब पता नहीं है हुकूमत कौन लेके आया, मुझे तो नहीं पता कौन लेके आया। ये तो हम आज आपसे बात करें, कल शायद हमारा टीवी पे प्रोग्राम चला जाए, मुझे उठा के ले जाए। नहीं आप मैं वैसे बात कर रहा हूँ, ऐसी आपने मैं बात वैसे जनरल बात कर रहा हूँ। मैं उठाया जाऊँ, पीछे बच्चों को क्या खिलाऊंगा? घर का सिस्टम कैसा चलेगा? इधर से आपके कैमरे के सामने आने के लिए हौसला चाहिए, किसी की बात करने को कोई भी नहीं करता। बस यार हमने निज़ाम चलाना, अपना घर चलाना, मुझे बताएं कैसे करें, कैसे गुजारा करें, कैसे सिस्टम चलाएं? नहीं, अगर आप 8 घंटे काम कर रहे हैं, बुरा ना मानिएगा, मैं आपको कहूँ आप 16 घंटे कर लें तो उससे आपके एक्सपेंडिचर मीट नहीं हो जाएंगे। 8 और 16 घंटे में तब होगा जब मेरे पास खाने को कुछ होगा तो मैं आके ये चीज़ लूँगा। मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, मैं ये चीज़ लेने नहीं आऊँगा। खुली बात है, मैं खाना पूरा कर लूँ ना घर का, मेरे लिए सबसे बड़ी बात यही है। बाकी बात तो बात के मसला है, तो बाकी फिर इसके बाद क्या करूँ मुझे बताओ। आओ मेरे साथ, आप कहते हो 40,000 50,000 महीने का, बताए मुझे कौन गुजारा कर सकता है 4 बच्चों के साथ? कैसे गुजारा कर सकता है? कैसे उनकी फीसें दे सकते हैं? एक बच्चे की 6 साढ़े 8 हज़ार फीसें कैसे दूंगा? 4 बच्चों की मैं सिर्फ फीसें ही दूंगा, घर का किराया कहाँ से दूंगा? बिजली का बिल कहाँ से दूंगा? गैस से बिल कहाँ से दूंगा? कैसे सिस्टम चलाऊंगा? मुझे तो नहीं पता चल रहा। मैं तो पहले कह रहा हूँ मुझे खाने की पड़ी, मुझे खाना पूरा हो जाए, मेरा खाना पूरा हो जाए, वो मुझसे नहीं पूरा हो रहा है। मैं बाकी चीजों में तो तब जाऊंगा ना, पहले मेरा खाना पूरा होगा। इन्होंने हमें ऐसे कश्मकश में डाल दिया कि हम सिर्फ अपनी जात के लिए भाग गए। बुढ़े होने चालू हो गए 50 साल तो टप गए रहना है। बहुत बुरे हालात है, बहुत बुरे हालात है, जो कदर करना बेटा हर बंदा परेशान है। यकीन करो, मैंने कहा ये हमारे ऊपर जो है बुरान आए हैं ना, आ गया ये हमारी अपनी वजह से आए हुए हैं। हम लोग इतने नाअहल हैं, नकम्मे हैं कि हम लोग आवाज़ नहीं उठा सकते। इन्होंने फिक्स टैक्स दुकानदार पे 1000 रुपये वापस लगाया। कोई एक बंदा बाहर आया हो, जहाँ कभी 1 रुपया बनता था तो वाम सरकत होती थी। ये कौम हम नहीं बन सके और ना हमने बनना है। हमने सिर्फ गिले करने, शिकवे करने, हिम्मत नहीं करनी। ये हमारा अपना कसूर है, तो हमें कौम नहीं है। हम एक दूसरे को काटने के लिए बैठे हैं, एक दूसरे का साथ देने के लिए नहीं बैठे हुए। ये हमारी बात है। हम कौम बनेंगे तो ये हुक्मरान से जान छूटेगी।